वी आर स्टडिंग टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर व्हाट हैपेंस टू फूड व्हेन वी ईट। जब हम खाने को खाते हैं, फूड के साथ क्या होता है हमारी बॉडी में जाके। चलो फर्स्ट पॉइंट ये डिस्कस करते हैं कि हम खाना खाते क्यों हैं। हम खाना क्यों खाते होंगे? क्या कह रहे हो कि भूख लगती है, मजा आता है? हाँ, अगर आप अपने माइंड से पूछते हो तो यही है कि हमें भूख लगती है, हमें मजा आता है अलग अलग डिशेस खाने में, पिज्जाज और ऑल दैट थिंग्स। बट अगर हम अपनी बॉडी से पूछते हैं कि उसे फूड क्यों चाहिए, तो हमारी बॉडी का जवाब होगा कि उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स चाहिए कौन कौन से? ये सभी वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए फूड से। इसमें से जो ये वाले न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं एनर्जी लेने में और बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस बनाने में। बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस से मेरा मतलब है जैसे सेल्स का स्ट्रक्चर, सेल्स की वॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन्हें बनाने में हेल्प करते हैं बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस। एंड जो ये हैं ये कोऑर्डिनेशन वगैरह में हेल्प करते हैं। बॉडी को चाहिए न्यूट्रिएंट्स जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट है, बट वो फूड के अंदर इतने छोटे हैं, वो एटम और मोलिकुलर लेवल पे हैं, हमारी बॉडी उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती, है ना। आप सपोज करो कि आपने खाने की बुड़की खाई, वो डायरेक्टली ऐसे ही आपकी नर्व्स के अंदर घूम रही है रोटी की बुड़कियां, तो कैसा लगेगा आपको? नहीं, मतलब उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना बहुत जरूरी है। और फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, इससे ही हम बोलते हैं डाइजेशन। मैं यहाँ पे आपके लिए डाइजेशन की डेफिनेशन लिख देता हूँ। डाइजेशन से क्या होता है, फूड के पार्टिकल बहुत छोटे रहते हैं और जो फूड का सरफेस एरिया है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है उनके छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने के कारण। और ऐसा करने के लिए हमारी बॉडी को हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके दो मेन पार्ट्स हैं। एक है एलिमेंट्री कैनाल, जो कि यहाँ माउथ से स्टार्ट होती है और यहां से चलते 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 यहाँ एनएस पे खत्म होती है। ये टोटल 9 मीटर की होती है। और दूसरे हैं कुछ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हम उन्हें बोलते हैं मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो किसी खास टाइप के एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं। जैसे यहाँ पर लीवर है, गोल ब्लैडर है, पेनक्रियास है और कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पर सलीवरी ग्लैंड्स हैं। अब हमने देखना ये है कि हमारी बॉडी इस प्रोसेस को कैसे अचीव करेगी, कैसे वो एक कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही फूड हमारे माउथ में जाता है तो उस फूड के साथ क्या होता है, ठीक है। एक बार ये बताने से पहले मैं एक बार आपको अपने माउथ के साथ जान पहचान बढ़ा देता हूँ। वैसे तो आपको पता ही है, बट फिर भी कुछ एक पॉइंट्स हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगे। एक बार मैं इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। हमारे माउथ में क्या होता है, कुछ एक जो आपको पता ही है, इन्हें हम टीथ बोलते हैं, ये टंग है। बट जो अपर सरफेस होता है यहाँ पे टीथ के जस्ट पीछे, इसे हम बोलते हैं पैलेट। पैलेट। और ये जो टीथ के पास है ये वाला होता है हार्ड स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। और जो यहाँ पे पीछे बैक साइड पे होता है, अगर आप अपनी अपनी टंग दांत के पास लगाओगे तो आपको वो हार्ड लगेगा। अगर बैक साइड आप यहाँ लगाओगे गले के आसपास तो आपको बहुत सॉफ्ट लगेगा। तो इसलिए दो पैलेट होते हैं, एक हार्ड पैलेट और एक सॉफ्ट पैलेट, ठीक है जी। इसके बाद अगर आप अपनी टंग को उठा के यहाँ पे 1-2 मिनट तक बैठे रहोगे तो यहाँ पे कुछ वाटर टाइप सा इकट्ठा हो गया है, जिसे हम साइंटिफिक टर्म्स के अंदर सलाइवा बोलते हैं, ये सलीवा। ये कहां से आया? क्योंकि हमारे यहां पर होते हैं सलीवरी ग्लैंड्स। सलीवरी ग्लैंड्स एंड सलीवरी ग्लैंड्स की लोकेशंस मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये वो लोकेशंस हैं जहां पर सलीवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है नीचे बैक साइड, एक होता है नीचे और एक यहाँ पीछे और एक कान के पास नियर द ईयर। ये सलीवरी ग्लैंड्स होते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है। अगर हमें जानना है कि जैसे ही फूड हमारे माउथ में जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। ओके, तो चलो अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या होता है फूड के साथ जब वो हमारे माउथ के अंदर जाता है, ठीक है। ओके, जैसे ही फूड हमारे माउथ में जाता है तो वहां पे 3 ऑर्गन्स फटाफट अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि टीथ एंड टंग, सलीवरी ग्लैंड्स, सलीवरी ग्लैंड्स। ये सब क्या करते हैं, जैसे ही फूड यहाँ पर जाता है माउथ के अंदर तो वो फटाफट जो टीथ है वो उसे चबाना स्टार्ट कर देते हैं। और टंग क्या करती है, टंग इस फूड को बार बार टंग हिल हिल के उन्हें बार बार टीथ के नीचे लेके जाती है। और सलीवरी ग्लैंड क्या करते हैं, ये फूड को बहुत सॉफ्ट कर देते हैं, ये सलाइवा निकालते हैं। और सलीवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवा निकालते हैं और सलाइवा फूड को
बहुत सॉफ्ट कर देता है। और इसी के साथ साथ क्योंकि फूड बाहर से आया उसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, तो वो उन बैक्टीरिया को भी मार देता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही फूड यहां तक पहुंचता है, हमारा माउथ है, ये टीथ, टंग और सलीवरी ग्लैंड्स तीनों मिलके उसे एक सॉफ्ट बोल में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस सॉफ्ट बोल को हम बोलते हैं बोलस। ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही फूड यहां पर पहुंचता है उसके बाद स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ये रहा, ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। इसका काम क्या है, जैसे ही फूड यहां से आकर जो बोलस है यहां पर आकर इसे टकराता है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विंड पाइप को बंद कर देता है और ये फूड जाता है यहां पर ईसोफेगस के अंदर, जैसा कि आपको इस वीडियो के अंदर दिख रहा है। ओके, उसके बाद फूड आ गया यहां पर ईसोफेगस के अंदर। इसके बाद क्या होगा, फूड आएगा यहां पर ईसोफेगस में। ईसोफेगस में जब फूड आता है तो जो ईसोफेगस है वो एक खास टाइप की मूवमेंट करती है। वो क्या करती है, ऊपर से यहां से इसे दबाती है जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण फूड को नीचे की तरफ धक्का लगता है। और जो ये वाली साइड है ये थोड़ी सी रिलैक्स करती है, जिसके कारण फूड ऊपर से धक्का लगता रहता है, और जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और फूड यहाँ पे नीचे आता रहता है। और इस खास टाइप की मूवमेंट को एक नाम दिया गया है, इसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इसी तरीके से ही ये फूड यहां से स्टमक के अंदर एंटर करता है। अब आप कहोगे कि अगर ये ना भी होती तो भी तो फूड वहीं पे जाता। हाँ, ये बात सही है, बट सिर्फ तब तक अगर आप खड़े हो। अगर आप लेटे हुए हो या फिर अगर आप उल्टा लटक के भी खा रहे हो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तब भी इस फूड को आपके स्टमक तक पहुंचा देगी। ये बहुत खास बात है इस टाइप की मूवमेंट की। ओके, जैसे ही ये बोलस बोलस एंटर करेगा स्टमक के अंदर, स्टमक अपना काम स्टार्ट कर देगा। ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये अपने सरफेस से HCl सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा, प्लस साथ में कुछ और एंजाइम, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कुछ एंजाइम्स ये यहाँ से सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा। अब ये एंजाइम्स क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये इस बोलस की पीएच को कम कर देंगे। जब ये माउथ में था इसकी पीएच 7 थी, यहाँ पर आकर एसिड से मिलने के बाद इसकी पीएच कम हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो स्टमक की वॉल्स हैं ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये इस टाइप की मूवमेंट स्टार्ट कर देती है, ताकि ये जो फूड जो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा ये इजीली मिक्स हो सके हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ और कुछ एंजाइम्स के साथ। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन। और उसके बाद क्योंकि ये फूड बाहर पड़ा था तो इस फूड के अंदर अगर कुछ बचे हुए बैक्टीरिया हैं तो वे उन बैक्टीरिया को भी किल्स कर देता है, किल्स बैक्टीरिया। एंड वन मोर, इस फूड को और डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं पेप्सिनोजन। बट अभी जो ये पेप्सिनोजन है ये इस फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये अभी इनएक्टिव है, ये अभी इनएक्टिव है। पहले स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन प्रेजेंट था, पेप्सिनोजन जैसे ही उसे HCl मिला वो कन्वर्ट हो गया पेप्सिन में। अब इस पेप्सिन का क्या फायदा है, जो ये पेप्सिन है ये पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन्स को। और जो यहाँ पर प्रोटीन्स वो पेप्सिन की हेल्प से कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोटियोसिस में एंड पेप्टोन्स में, जो कि आगे फर्दर ब्रेकडाउन हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो डाइजेस्ट करता है फैट्स को। ठीक है, और जो फूड यहाँ से ऊपर से आया था ये यहाँ पर रहेगा 4 to 5 आवर्स। 4 to 5 आवर्स होने के बाद जो यहाँ पे बन जाएगा ये एक सेमी लिक्विड, ये बन जाएगा एक सेमी लिक्विड। इस सेमी लिक्विड को हम बोलते हैं काइम, और जो ये काइम है ये एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, जब यहाँ पर HCl इतना हाईली कोरोसिव है, उसकी pH 1 है या 2 है,
तो वो हमारे स्टमक को कोरोड क्यों नहीं करता, वो इसके सरफेस को हार्म क्यों नहीं करता? उसका कारण है कि यहाँ पे खास ग्लैंड होते हैं जिसको हम बोलते हैं म्यूकुअस ग्लैंड्स, जो अपने अंदर से एक जेल लाइक स्ट्रक्चर सिक्रीट करते हैं जिसको हम बोलते हैं म्यूकुअस, जिसके कारण ये HCl कभी भी टच में नहीं आ पाता हमारे स्टमक की स्किन के साथ। ओके, और एक बात आपके माइंड में आ रही होगी, अगर लास्ट में पेप्सिन ने ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करना था तो वो शुरू से हमारे स्टमक में क्यों नहीं था? अगर पेप्सिन शुरू से ही हमारे स्टमक में होता तो वो एक्ट करने लग जाता हमारे स्टमक के ऊपर ही, इसलिए वो शुरू से एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, मतलब कि वो पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है। डाइजेशन इज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन के लिए अकेले काम नहीं करती, वो कुछ ग्लैंड्स की हेल्प लेती है, जैसे कि लीवर, गोल ब्लैडर, पैनक्रियास। लीवर का क्या काम है? लीवर एक जूस सिक्रीट करता है जिसे हम बोलते हैं बाइल जूस। लीवर बाइल जूस सिक्रीट करके उसे स्टोर कर देता है इस ऑर्गन में कुछ समय के लिए, और इसे हम बोलते हैं गोल ब्लैडर। फिर ये गोल ब्लैडर इस बाइल जूस को सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, अब हम देखते हैं कि बाइल जूस का मेन काम क्या है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया है। जब फूड यहाँ पे था, आपको पता है कि यहाँ पे हाईली एसिडिक मीडियम होता है, तो मतलब यहाँ पे फूड एसिडिक था, बट पेनक्रियाज कुछ जूस छोड़ता है, उन्हें हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूसेस। पेनक्रियाटिक जूसेस। अब पेनक्रियाटिक जूसेस सिर्फ तभी काम करेंगे अगर वो थोड़ा सा बेसिक मीडियम मतलब अल्कलाइन हो, और उनके लिए ये मीडियम क्रिएट करता है बाइल जूस। तो बाइल जूस क्या करता है? क्रिएट अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन। ओके, दूसरी बात, जो फैट्स होते हैं फूड के अंदर वो हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो बाइल जूस क्या करता है? वो उन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को, बाइल जूस क्या करता है? वो इन बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ सकता है ताकि उनका सरफेस एरिया बढ़ सके, उन पैनक्रियाटिक जूसेस उन पे ढंग से काम कर सके। ठीक है, अब इसके बाद पैनक्रियाटिक जूसेस का काम आता है। पैनक्रियाटिक जूसेस क्या करते हैं? पैनक्रियास जो जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डालता है, पैनक्रियास जो जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है उसे हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस। ठीक है, और हम उनका फंक्शन देखते हैं कि पैनक्रियाटिक जूसेस का क्या फंक्शन होता है, जिसमें सबसे पहले है कौन कौन से पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं। एक होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। उसके बाद लाइपेज। सो जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं उनका काम क्या हुआ? पैनक्रियाटिक जूसेस एक होता है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, मतलब उसको और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है ताकि वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, मतलब उसको इतने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है ताकि वो ब्लड में डिसोल्व हो सके। और वहां पे एक लाइपेज होता है। लाइपेज क्या होता है? एमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करता है, मतलब उसको और इतने छोटे पार्ट्स में तोड़ सकता है ताकि वो ब्लड में घुल सके। ओके, उसके बाद उस पर क्या है कि यहाँ पे जो फैट्स है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट चुके हैं। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अपने सरफेस में से कुछ जूसेस को सिक्रीट करती है, और उसे हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। इंटेस्टाइनल जूसेस। मैं इसके आपको फंक्शन बता देता हूँ कि कौन कौन से इंटेस्टाइनल जूसेस का क्या क्या फंक्शन होता है। ओके जी, सो इंटेस्टाइनल जूसेस क्या काम करते हैं? इंटेस्टाइनल जूसेस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, और फैट्स को कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। अब ये छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स यहाँ पे होते हैं। उसके बाद स्टार्ट होती है एब्जॉर्प्शन, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इन छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है, और वो उसे एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर ले जाती है। जैसा कि आपको इस वीडियो के अंदर दिख रहा है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और इन स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं विली। इनका काम क्या होता है? एक विली के पीछे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और जो फूड यहां से आता है ये इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। डाइजेशन हो चुकी है, एब्जॉर्प्शन हो चुकी है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो फूड पार्टिकल्स हैं वो ब्लड में रोटेट करते हैं, और फिर जो ब्लड है वो उन्हें सेल्स के पास पहुंचा देता है, और ये फिर सेल्स उन्हें यूज कर लेते हैं फॉर एनर्जी या फिर बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस। बॉडी बिल्डिंग
सब्सटेंसेस। ओके जी, उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, इस एरिया को हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो ऐसा फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता वो एंटर कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी वेलीज होती हैं जो इसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती हैं। और जब तक वो एब्जॉर्ब होते 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 यहाँ तक पहुंचता है तो वो एक सॉलिड फिशेस टाइप बन जाता है। और उसके बाद वो स्टोर हो जाता है यहाँ पर रेक्टम के अंदर। और फिर यहाँ पे एनस में एक स्पेशल मसल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स। और ये रेगुलेट करती है यहां से इजेशन को। एंड दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।